नमस्कार स्टूडेंट्स, क्लास 8 के लिए फर्स्ट लेसन है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, व्हाट इज द रेशनल नंबर? हम नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5, which number used in counting 1 2 3 4 5 is natural number. W, all numbers, which number is start from 1 to infinity, all numbers. इंटीजर्स जो है वो प्लस एंड माइनस बोथ साइड्स के अंदर इंक्रीज करते हो जीरो से, बिलो देन जीरो एंड अप देन जीरो. पॉजिटिव नंबर्स आर ग्रेटर देन जीरो एंड नेगेटिव नंबर्स आर लेस देन जीरो. नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स विद जीरो आर कॉल्ड इंटीजर्स. इसी तरीके से जो हमारा रेशनल नंबर है, विच नंबर वी कैन रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ P by Q. रेशनल नंबर ऐसा नंबर जिसे हम P by Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, वो ऑल नंबर्स आर रेशनल नंबर. बट Q इज नेवर एंड नेवर जीरो. Q कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए. तो अब देखते हैं, मान लीजिए कि ये नेचुरल नंबर्स है 3 4 5. क्या ये भी आपके रेशनल नंबर है? बिल्कुल रेशनल नंबर हो सकते हैं, क्योंकि इनके आप डिवीजन के अंदर 1 पुट कर सकते हैं. तो 1 पुट करने के ऊपर ये आपके रेशनल नंबर की फॉर्म में ही है. आप कहेंगे क्या इसमें माइनस लगाने पर भी ये रेशनल नंबर है? बिल्कुल रेशनल नंबर है. इनमें P और Q की वैल्यू आपकी Q इज नॉट इक्वल टू जीरो, बट आपके एनी नंबर ऑफ नेचुरल नंबर एंड इंटीजर्स, ऑल इंटीजर नंबर्स यूज हो सकते हैं. ऑल इंटीजर नंबर्स यूज हो सकते हैं सिवा जीरो के. जीरो के अलावा P और Q की वैल्यू कुछ भी हो सकती है. यदि Q की वैल्यू आपकी जीरो है, 0/3 इक्वल टू 0, तो इट इज आल्सो. तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये आपके रेशनल नंबर है जिनमें आप किसी भी नंबर को P by Q की फॉर्म में लिख सकते हो. सेकेंड है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर. रेशनल नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? कोई भी रेशनल नंबर लिखता हूं, मान लीजिए मैं 12/18. एक लिखता हूं मैं 5/7. 12/18. ये मैंने दो नंबर लिखे. तो स्टैंडर्ड फॉर्म से क्या तात्पर्य है हमारा? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर. तो स्टैंडर्ड फॉर्म से हमारा तात्पर्य ये रहता है कि रेशनल नंबर में जो ये न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर होता है, P और Q का 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए. 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए. 1 से डिविजिबल तो हर नंबर रहता है, 1 तो हर नंबर का कॉमन फैक्टर है. बट 1 के अलावा यदि इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो वो उनकी स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाएगी. जैसे क्या है कि ये है 12/7
ये हम 12/6 के स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने के लिए इसके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से डिवाइड कर दीजिए। आप मान लीजिए कि हम 6 से डिवाइड करते हैं, तो 6 से डिवाइड करने के ऊपर ये 3 and 2 and 3 2/3। अब ये 2/3 जो है वो आपकी 12/18 की स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्मॉलेस्ट टर्म स्टैंडर्ड फॉर्म। ये हमारे अब 5/7 है। 5/7 में 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो 5/7 की स्टैंडर्ड फॉर्म भी 5/7 ही कहलाएगी। 5/7 की स्टैंडर्ड फॉर्म भी 5/7 ही कहलाएगी। साथ में हम यदि नेगेटिव में है तो ये भी ध्यान रखें कि डिनोमिनेटर को हमेशा पॉजिटिव के रूप में लिखने की कोशिश करें। सेकंड पॉइंट है हमारा रिप्रेजेंटेशन रेशनल नंबर और नंबर लाइन। आपका कोई भी रेशनल नंबर है उसे आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, ये नंबर लाइन है आपकी। नंबर लाइन पर आप रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना है आपको। तो नंबर लाइन पर रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए मान लीजिए आपके पास है कोई भी रेशनल नंबर है 3/4 है। अब ये जो रेशनल नंबर्स है इनके बारे में पहले मैं नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने से पहले थोड़ा सा डिटेल और जानकारी दे दूं कि रेशनल नंबर p/q की फॉर्म में जो लिखते हैं, एक प्रकार का ये फ्रैक्शन का ही रूप है। फ्रैक्शन के अंदर हम ये न्यूमिनेटर ये डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन के अंदर इसी नंबर को यदि मैं फ्रैक्शन के रूप में रिप्रेजेंट करूं तो मान लीजिए कि ये सर्किल है, सर्किल को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाए और इन 3 पार्ट्स को रिप्रेजेंट करना है हमें, तो मैं लिखूंगा 3/4। तो यहां पर ये न्यूमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर है। तो इस तरीके से फ्रैक्शन को हम यहां पर रेशनल नंबर के रूप में समझ रहे हैं। अब जैसे कि ये काइंड ऑफ रेशनल नंबर्स की बात करें तो कुछ ऐसे रेशनल नंबर्स हो सकते हैं जिसके अंदर न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर के कंपैरिजन में स्मॉल है, और कुछ में ऐसा हो सकता है कि न्यूमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर के कंपैरिजन में ग्रेटर है। तो इस कंडीशन के अंदर जो है ये आपका जो रूप कहलाएगा ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, और इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही कन्वर्ट कर दिया जाए तो ये एक मिक्स फ्रैक्शन का रूप कहलाता है। तो अगर हमारे पास ये 3/4 इस टाइप का रेशनल नंबर गिवन है तो जो भी प्रॉपर फ्रैक्शन है वो प्रॉपर फ्रैक्शन 1 to 0 के बिटवीन रिप्रेजेंट होंगे। इसमें आपका डिनोमिनेटर 4, तो इसे 4 इक्वल पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे, 1 2 3 एंड 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, और न्यूमिनेटर इसका 3 है तो 1 2 3 ये लीजिए। ये आपका पॉइंट जो है 3/4 को ऑन नंबर लाइन रिप्रेजेंट करेगा। 8/5 है, 8/5 को रिप्रेजेंट करने के लिए देखिए इसको पहले आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको आपको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। तो ये आपका नंबर हो गया 1 प्लस 3/5। तो 1 तो होगा ही होगा, 1 के अंदर 3/5 प्लस होगा, यानी 1 से आगे वाले डिजिट को आप इक्वल 5 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए, 1 2 3 4 एंड 5 पार्ट्स। न्यूमिनेटर है इसका 3, तो 1 2 3 ये वाला पॉइंट
ये वाला पॉइंट जो है आपका इस 8/5 को रिप्रेजेंट करेगा, यानी 13/5 को इस तरीके से रिप्रेजेंट करेगा। और हम एक दूसरे तरीके से भी बता सकते हैं इसी पॉइंट को, इसी बात को। देखिए कैसे। मैं पॉजिटिव नंबर्स लेता हूं, अगर केवल ये 1 है, यहां पर ये 1, इसे हम इक्वल 20 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। इस हर पॉइंट को लिखा जाए तो ये हो गया 1/20। ये थर्ड नंबर वाला हो गया 3/20। ये 19 नंबर वाला हो गया 19/20। इस तरीके से हम ये रेशनल नंबर के रूप के अंदर हमारे पास आ रहे हैं। तो इस तरीके से भी हम रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये चाहे नेगेटिव में हो चाहे पॉजिटिव में हो। अब मान लीजिए कि 2 रेशनल नंबर्स गिवन है हमें। 2 रेशनल नंबर्स है हमारे पास 3/4 एंड 2/5। अब हमें ये कंपैरिजन करना है कि इसमें से कौन सा रेशनल नंबर ग्रेटर है एंड कौन सा स्मॉल है। तो इसके लिए देखिए क्या करना होगा, हमें पहले इनके डिनोमिनेटर्स को सेम करना होगा। कोई भी रेशनल नंबर है, उसके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सेम नंबर से आप डिवाइड कर सकते हैं। उस रेशनल नंबर की वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो उसी क्रम के अंदर हमें इनके डिनोमिनेटर को सेम करना है। इनके डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए हम जो इसके अंदर डिनोमिनेटर है 4 and 5 का हम एलसीएम लेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। और एलसीएम लेने के बाद में जो इसका एलसीएम आया, एलसीएम 20, तो बहुत के डिनोमिनेटर को 20 में कन्वर्ट करना है। तो 20 में कन्वर्ट करने के लिए इस फर्स्ट नंबर को हमें 5 से इंटू करना पड़ेगा और सेकेंड वाले को हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, सॉरी 4 से इंटू करना पड़ेगा, 4 से इंटू करना पड़ेगा। 4 से इंटू किया, 4 2 8, 4 5 20, 4 3 5 से इंटू करना पड़ेगा, 5 3 15 एंड 5 4 20। बहुत नंबर्स का डिनोमिनेटर सेम हो गया। डिनोमिनेटर सेम होने की कंडीशन में, डिनोमिनेटर सेम होने की कंडीशन में जिन नंबर्स का न्यूमिनेटर बड़ा है वही नंबर ग्रेटर है। विच नंबर हैव ग्रेटर न्यूमिनेटर, द रेशनल नंबर इज आल्सो ग्रेटर इफ देयर डिनोमिनेटर्स आर सेम। तो अगर हमें 2 4 5 रेशनल नंबर्स गिवन है और उनके डिनोमिनेटर सेम है, तो केवल न्यूमिनेटर की रीडिंग करके हम बता सकते हैं। अब न्यूमिनेटर के नॉर्मल नंबर्स जो है हम इंटीजर्स के अंदर पढ़ चुके हैं कि ऑल पॉजिटिव नंबर्स आर ग्रेटर देन नेगेटिव नंबर्स, ऑल नेगेटिव नंबर्स आर लेस देन 0 है। तो इस तरीके से ग्रेटर और स्मॉल के विषय में तो हम जानकारी हासिल कर चुके हैं नॉर्मल नंबर्स के विषय में। तो न्यूमिनेटर को आप देख करके ये बता सकते हैं कि इसमें कौन से नंबर का आपका न्यूमिनेटर स्मॉल है एंड ग्रेटर है। डिनोमिनेटर सेम होने की कंडीशन के अंदर न्यूमिनेटर को पहचान करके हम ये बता पाएंगे कि ये ग्रेटर है और ये स्मॉल है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ का 15 है और ये 8 है, तो ये 15 8 से ग्रेटर है, दैट मीन्स ग्रेटर। तो 3/4 इज ग्रेटर देन 2/5। और अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो डिनोमिनेटर डिफरेंट होने की कंडीशन के अंदर देखिए आप क्या करेंगे, दोनों के डिनोमिनेटर का एलसीएम लीजिए और दोनों रेशनल नंबर्स को उनके इक्विवेलेंट रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर लीजिए।
इक्विवेलेंट रेशनल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए आपको न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ डिनोमिनेटर को 20 बनाने के लिए दोनों को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ 20 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरीके से आप मल्टीप्लाई करके सेम बना करके और ग्रेटर और लेस के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर्स, टू रेशनल नंबर्स है हमारे पास, टू रेशनल नंबर्स है हमारे पास, उनके बिटवीन रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करना। उनके बिटवीन रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने के अंदर जैसे अभी हमने लिखा था कि 3/4 एंड 2/5, तो इनके बीच में रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने का एक तरीका जैसे कि अभी हमने किया कि इनके डिनोमिनेटर सेम बना देते हैं और डिनोमिनेटर सेम बना करके हमने इस तरीके से इनको लिखा था। तो अब इनके बीच की जो बिटवीन फॉर्म है, इनको यदि अपन नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं तो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के ऊपर ये क्या आएगा कि जैसे मान लीजिए कि नंबर लाइन है और उसके अंदर आप ये आपका 0 और ये आपका 1, तो इसे 20 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। अब ये है आपका 8/20, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये पॉइंट हो गया आपका 8/20 और 15 9 10 11 12 13 14 15, ये पॉइंट हो गया आपका 15/20। अब इसके बिटवीन जितने भी रेशनल नंबर्स है ये इनके बिटवीन रेशनल नंबर्स हो गए। इन्हें आप लिख सकते हैं 9/20, 10/20, 11/20, 12/20, ये ऑल नंबर्स आर बिटवीन 3/4 एंड 5/4। तो इसको लिखा जा सकता है 9/20, 10/20, 11/20, 12/20। तो इस तरीके से ये नंबर्स बिटवीन नंबर्स हमारे इसी पैटर्न से हम लिख सकते हैं। इस पैटर्न के अलावा हमारे पास एक और पैटर्न है जिस पैटर्न के तहत हम क्या करते हैं, देखिए आप जो गिवन नंबर्स है बहुत उनका हम सम कर लेते हैं एलसीएम लेकर के हम इनका सम कर लेते हैं। ये इस तरीके से सम कर लिया और सम करके इस सम को आप 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो 2 से डिवाइड कर देते हैं इसको आप, तो 2 से डिवाइड करने के ऊपर जो आपका ये नंबर आ गया 23/40, ये भी इनके बिटवीन नंबर फाइंड आउट करने का ही तरीका है। 23/40 भी इनके बिटवीन का नंबर ही होगा। बोथ नंबर्स को ऐड कीजिए, ऐड करके 2 से डिवाइड कीजिए, बिटवीन नंबर फाइंड आउट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही काफी है। एक बार पुनः रिपीट कर देता हूं आज वाले पॉइंट्स को। रेशनल नंबर, विच नंबर वी कैन रिप्रेजेंट इन p/q फॉर्म वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। अब ये रेशनल नंबर नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, इसके लिए एक छोटा सा पॉइंट और मैं क्लियरिफिकेशन कर देता हूं। ये आपका नंबर है, इसके अंदर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर बोथ नंबर्स आर माइनस, देन इट इज पॉजिटिव। p and q आर माइनस, देन इट इज पॉजिटिव। और आपका वन नंबर पॉजिटिव एंड वन नंबर नेगेटिव, देन इट इज नेगेटिव। Both numbers are positive, then it is also positive. Or if a numerator is negative and denominator is positive, then also negative. तो ये पॉजिटिव नंबर्स होंगे या नेगेटिव नंबर्स होंगे। इफ p and q की वैल्यू सेम, p and q के सेम साइन है, दोनों प्लस में है, तो नंबर की वैल्यू पॉजिटिव। दोनों के नंबर माइनस है, प्लस है, सेम होने चाहिए। अगर दोनों में से नेगेटिव या पॉजिटिव में से एक भी माइनस हो गया तो वो कंप्लीट नंबर आपका
नेगेटिव रूप में माना जाएगा। तो ये हो गया ये। इसके बाद में हमने देखा इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए हम किसी भी रेशनल नंबर के न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं। इसीलिए स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने के लिए हम p बाई क्यू फॉर्म को इस प्रकार के सिंपलेस्ट टर्म में कन्वर्ट करते हैं कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो वो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाएगी। और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए डिवाइड कर दीजिए और इक्विवेलेंट टर्म में लिखने के लिए आप मल्टीप्लाई करके इक्विवेलेंट टर्म लिख सकते हैं। अगला पॉइंट बताया था हमने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना, तो वो बताया हमने। इसके आगे रेशनल नंबर को कंपैरिजन करना। कंपैरिजन करने के लिए और यदि 2 रेशनल नंबर्स ही है तो दोनों के उनके डिनोमिनेटर सेम होने के ऊपर तो डायरेक्ट न्यूमिनेटर को चेक कीजिए। न्यूमिनेटर को चेक करने पर जिसका न्यूमिनेटर छोटा होगा, स्मॉल होगा, वही स्मॉल रेशनल नंबर होगा और जिसका ग्रेटर होगा वही ग्रेटर होगा। बट यदि डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो डिनोमिनेटर को एलसीएम लेकर के पहले सेम बनाइए, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के इक्विवेलेंट फॉर्म लिखिए उनकी रेशनल नंबर की और डिनोमिनेटर सेम बनाइए और फिर वही न्यूमिनेटर को रीड करके आप ये काम कर सकते हैं। बिटवीन रेशनल नंबर फाइंड आउट करना, जो कि अभी मैंने आप लोगों को बताया कि बिटवीन रेशनल नंबर हम नंबर लाइन की हेल्प से भी फाइंड आउट कर सकते हैं और हम गिवन नंबर्स का ऐड करके 2 से डिवाइड करके जो नंबर हमें फाइंड आउट होगा वही बिटवीन रेशनल नंबर होगा। इसकी एक्सरसाइज के विषय में हम कल चर्चा करेंगे, जो इसके कुछ एग्जाम्पल्स है और यूनिट 1.1 है। इसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सॉल्व आउट करेंगे। ओके एंड गुड बाय।